एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों में इतनी स्पष्टता है, इतना सीधा सीधा संदेश, इतना सत्य झलकता है, उसके बाद भी संसार बदला हुआ नज़र नहीं आता। संसार में बहुत से लोग, करोड़ों लोग बुद्ध पुरुषों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं, मगर फिर भी संसार में इतना झूठ, इतना असत्य और इतनी बेआरामी क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि आज के इस आधुनिक युग में भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच, छूत अछूत, ब्राह्मण और शूद्र जैसी बातों में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या हमें भगवान बुद्ध के उपदेश समझ में आ गए? और अगर आ गए तो फिर हमारा समाज क्यों नहीं बदला? सबसे पहले हमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझने के लिए अपने दायरे को खोलना होगा। जब तक हमारा दायरा बड़ा नहीं होता तब तक न तो हम शिक्षित ही हो पाते हैं और न ही हम अपने तर्क, विवेक और प्रज्ञा को हासिल कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि विवेक और प्रज्ञा कहीं बाहर से लानी होती है। विवेक और प्रज्ञा तो मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन जागृत तभी की जा सकती है जबकि दायरा बड़ा हो, जबकि सोचने समझने की क्षमता का विकास हो। इसीलिए एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है ताकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित हो, वह अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। और जो एक लीक, जो एक लकीर की तरह किसी बात को माना जा रहा है, किसी बात का अनुयायी होया जा रहा है, क्या वह तर्क में बैठती है या नहीं? इन बातों पर जो विचार करता है वही असली शिक्षित कहलाने योग्य होता है। जिसका दायरा खुला, जिसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई, जिसके अंदर तर्क जगा, उसी ने कुछ पाया है और वही शिक्षित कहलाने के लायक है। नहीं तो यहाँ बहुत से लोग अपनी जिंदगी में शिक्षित नहीं हो पाते, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ जोड़ कर रखा है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, वह बहुत बड़े बड़े पदों में काम भी करते हैं, वह समाज के लिए एक बड़ा योगदान देने की बात भी करते हैं। लेकिन असली शिक्षित वही है जिसके समझ में यह आया कि मनुष्य अपने उस मुकाम को हासिल कर सकता है, अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है जो बुद्ध पुरुषों ने हमारे सामने रखा, जो बुद्ध पुरुषों ने हमें करके दिखाया, हमें यह समझाया, हमें यह बताया कि यह हो सकता है। अपने उदाहरण के जरिए हमें समझाया, करके दिखाया। इसी तरह एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे और एक दिन भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए निकले और एक ब्राह्मण पुरोहित के घर पहुंचे। वहां यज्ञाग्नि प्रज्वलित थी। तभी ब्राह्मण पुरोहित चिल्लाया, अरे मुंडक वहीं ठहर, अरे मुंडक वहीं ठहर, अरे अस्पृश्य वहीं ठहर। उसका इतना कहना था कि तथागत ने पूछा, अस्पृश्य कौन होता है?
जो आदमी क्रोधी होता है और घृणा करता है वह अस्पृश्य होता है। तथागत ने ही अपने ही प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। पहले प्रश्न पूछा ब्राह्मण पुरोहित से कि अस्पृश्य कौन होता है, और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जो आदमी क्रोधी होता है और घृणा करता है वह अस्पृश्य होता है। ब्राह्मण पुरोहित चिल्लाया था, क्रोध में चिल्लाया था और उसके अंदर घृणा का भाव था, तब उसने वह शब्द बोला था अस्पृश्य, यानी जो छूने के योग्य न हो, जिसको छूकर छूत लग जाती हो। जो आदमी दुष्ट होता है और ढोंगी होता है वह अस्पृश्य होता है, तथागत ने कहा। जो गलतियां करता है और छल करता है वह अस्पृश्य होता है। फिर बुद्ध ने कहा, जो आदमी उत्तेजित करने वाला होता है, लोभी होता है, बुरी बुरी इच्छाओं वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, दुष्ट होता है, निर्लज्ज होता है और जिसे पाप करने में भय नहीं होता वह अस्पृश्य होता है। फिर तथागत ने आगे कहा, जन्म से न कोई अस्पृश्य बनता और न ब्राह्मण, कर्मों से ही आदमी अस्पृश्य बनता है और कर्मों से ही ब्राह्मण। बुद्ध के इन वचनों का प्रभाव ब्राह्मण पुरोहित के अंदर ऐसे ही पड़ा जैसे कोई तीक्ष्ण कांटा कोमल से पांवों में चुभ जाता हो। उसके दिलो दिमाग में यह बात गहरे में बैठ गई, क्योंकि यह तथागत के शब्द हैं। तथागत या कोई बुद्ध पुरुष जो संसार में आता ही इसलिए है कि संसार के दुखों से मनुष्य को मुक्त किया जा सके, अपनी करुणा और दया को लेकर आता है और मनुष्य के ऊपर करुणा और दया से अपना काम शुरू करता है। मनुष्य इस संसार में, इस भवलोक में तृष्णा, आशा, अपनी वासना और अपने मोह के कारण इतनी बुरी तरह से जकड़ चुका है कि अब उसका यहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई बुद्ध उसका हाथ न थाम ले। यह बात समझ में न आती हो भला, यह बात हृदय में न बैठती हो भला, लेकिन हकीकत यही है। आज तक के इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में अगर नज़र डालें तो हम यह पाएंगे कि जब कभी भी बुद्ध इस संसार में आए, उन्होंने मनुष्य को इस संसार से ऊपर उठने के लिए वही उपदेश दिए जो जन्मों जन्मों से दिए जा रहे हैं। उनका भाव बदल नहीं सकता, वह शब्द बदल सकते हो भला, शब्दों में हेर फेर हो सकता हो भला, कहने में बात दूसरे ढंग से कह दी गई हो भला, लेकिन उसका अर्थ वही है, क्योंकि सत्य बदलता नहीं। सत्य हमेशा एक ही रहता है। और सत्य, बुद्ध कहते हैं कि सत्य दो तीन नहीं है, सत्य एक ही है। लेकिन समय समय पर जब बुद्ध पुरुष आते हैं, अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, जब वह उस सत्य का प्रचार करते हैं तो भाषा के कारण, शब्दों के कारण, समाज और सभ्यता के कारण वह अलग कही गई बात हमें लगती हो भला, लेकिन बात अलग नहीं कही गई है, बात एक ही कही गई है, शाश्वत सत्य की। यही बात जो बुद्ध कह रहे हैं कि जन्म से न कोई अस्पृश्य बनता और न ब्राह्मण, कर्मों से ही आदमी अस्पृश्य बनता है और कर्मों से ही ब्राह्मण। और यह बात ऐसी नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ही कही, बुद्ध से पहले भी बुद्ध पुरुषों ने यह कहा
और बुद्ध के बाद भी जितने भी बुद्ध पुरुष अब तक जमीन पर आए, सभी ने यह बात कही है कि कर्मों से ही आदमी अस्पृश्य बनता है और कर्मों से ही ब्राह्मण। मनुष्य को अगर अपने आप को ऊपर उठाना है, इस भवलोक से अगर उसे मुक्ति चाहिए, तो उसे तथागत के उपदेशों को अपने हृदय में गहरे में बैठाना होगा और उन उपदेशों पर चलना होगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, घृणा करता है, दुष्ट है, ढोंगी है, गलतियां करता है और अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, छल करता है, तो वह व्यक्ति अस्पृश्य होता है। यानी उस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा नहीं। यहाँ बुद्ध हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा या पूर्व समय में उन प्रथाओं के जरिए मनुष्य का विभाजन कि कौन नीच जाति का है, कौन ऊंच जाति का है, कौन ब्राह्मण है और कौन ब्राह्मण नहीं है, यह परिभाषा ठीक नहीं। कौन छूत वाला है और कौन छूत वाला नहीं है, किसको छूना उचित है और किसको छूना उचित नहीं, यह बात किसी मनुष्य पर लागू नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों पर लागू होती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जन्म से न कोई अस्पृश्य बनता और न ब्राह्मण, कर्मों से ही आदमी अस्पृश्य और कर्मों से ही ब्राह्मण बनता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, घृणा करता है, ढोंगी है, छल करता है, ईर्ष्यालु है, दुष्ट है, निर्लज्ज है, लोभी है, पाप करने में भय नहीं करता, तो वह अस्पृश्य होता है। उसके साथ तालमेल बनाए रखना ठीक नहीं, उसके साथ मेलजोल बनाए रखना ठीक नहीं, उसके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं, उसके साथ रहना ठीक नहीं। बुद्ध हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, कर्म से ही आदमी ब्राह्मण होता है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा जीवन बुद्ध के उपदेशों से बदले, बुद्ध के उपदेशों से अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बुद्ध के उपदेशों से अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो फिर हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उसी तरह से उतारना होगा जिस तरह से हम रोज़ बच्चों को स्कूल भेजते हैं और एक अच्छी शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लगातार प्रयास करने से, लगातार मेहनत करने से, अपने बच्चों पर लगातार नज़र रखने से, उनके चाल चलन को देखकर, उनके क्रियाकलापों को देखकर, उनकी संगत को देखकर हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जीवन किस ओर करवट बदल रहा है। उसी तरह से हमें अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को लागू करना होगा। बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास भी करना होगा और अपने आप को संयमित, नियमित और अनुशासन में रखने की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि यह एक दिन में होने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि यह नहीं होने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई परिणाम नहीं मिलने वाले हैं।
अगर हम, जैसे बुद्ध ने कहा कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है एक साधक को, और अभ्यास तब तक करना है जब तक कि कुछ करने को शेष न रह जाए। कुछ करने को शेष न रह जाए का तात्पर्य बुद्ध का यही है कि जब निर्वाण की प्राप्ति होती है तभी व्यक्ति इस सांसारिक जंजाल से मुक्त हो पाता है। और निर्वाण की प्राप्ति से पहले पहले तक लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है, निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। 24 घंटे अपने आप को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अपने मन को लगातार निरंतर साधते रहना होगा। उसकी आदतों को, उसके संस्कारों को नियमित रूप से देखना होगा। जब तक हम इस स्थिति में नहीं होते तब तक हमें यह सोचना होगा कि अभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो पाया और संतुष्ट हो गया, अगर कोई व्यक्ति कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करता है, उपदेशों को सुनता है, लेकिन कुछ को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता, और अगर उसके अंदर मैं भाव है, और अगर वो यह सोचता है कि वह बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर प्रगति कर रहा है, तो वह धोखे में है। अपने धोखे को, अपने भ्रम को निरंतर चेक करते रहना चाहिए। अपने धोखे को, अपने भ्रम को, अपने मैं भाव को, अपने आत्म भाव को निरंतर देखने की आवश्यकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि एक साधु फूंक फूंक कर कदम रखता है। वह किसी भी कर्म को करने से पहले उस पर विचार करता है कि कहीं यह कर्म अकुशल तो नहीं, क्योंकि साधु अकुशल कर्म नहीं करता। साधु हमेशा ही कुशल कर्म करने वाला होता है। और साधु कभी भी आलसी नहीं होता। जो आलसी है वो साधु नहीं। और साधु अपने भोजन की मात्रा को जानता है। जो भोजन की मात्रा को नहीं जानता वह साधु नहीं। और साधु अपने मन पर 24 घंटे की निगरानी रखता है। जो अपने मन की निगरानी 24 घंटे नहीं करता वह साधु नहीं। बुद्ध के उपदेश, बुद्ध का संदेश मनुष्य के लिए सीधा और साफ है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसमें हम अपने दिमाग से अपने को जो उचित लगता है, अपने को जो सही समझ में आता है, अपने विचारों से, अपने मन से जो मेल खाता है, उस हिसाब से हम इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध की बात तो सीधी और साफ है। अगर कोई आदमी साधक बनना चाहता है, साधुता की राह पर निकला है, निर्वाण प्राप्ति और शाश्वत सत्य को जानने के लिए निकला है, तो उसको फिर अपने मन को आगाह कर देना चाहिए। फिर वह अपने आत्मभाव में नहीं रह सकता। आत्मभाव और शाश्वत सत्य दोनों अलग अलग छोर हैं, एक दूसरे के उल्टे छोर। शाश्वत सत्य को पाने के लिए आत्मभाव को छोड़ना होगा, और आत्मभाव अगर है तो फिर शाश्वत सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं श्रद्धा रूपी बीज बोता हूँ। कुशल कर्मों की वर्षा भूमि को उपजाऊ बनाती है। प्रज्ञा और विनम्रता का हल है। मेरा मन दिशा निर्देशक है और मैं धर्म का हत्था पकड़े हुए हूँ। बुद्ध का यह उपदेश बहुत ही विशेष है कि मैं श्रद्धा रूपी बीज को बोता हूँ, कुशल कर्मों की वर्षा भूमि को उपजाऊ बनाता हूँ।
प्रज्ञा और विनम्रता का हल मेरे पास है और मेरा मन दिशा निर्देशक है। मैं धर्म का हत्था पकड़े हुए हूँ। अप्रमाद रूपी पैनी छैनी मेरे हाथ में रहती है और मिथ्या मान्यताओं का मूलोच्छेद करना ही इस खेती का उद्देश्य है। और इससे जो फसल पैदा होती है वो निर्वाण की फसल है और इस प्रकार दुख का क्षय हो जाता है। बुद्ध का यह वचन बहुत ही अनूठा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं मिथ्या रूपी मान्यताओं का मूलोच्छेद करना ही मेरी इस खेती का उद्देश्य है। और जो फसल पैदा होती है वो निर्वाण की फसल है और इस प्रकार दुख का क्षय हो जाता है। तथागत के यह संदेश मनुष्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और निरंतर प्रयास हम तभी कर पाएंगे जब हम इस बात को एक कमिटमेंट के रूप में अपने जीवन में रखते हैं कि मैंने बुद्ध की शरण ली। बुद्ध की शरण का अर्थ ही है कि अब मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने नतमस्तक कर दिया, मैंने अपने सर को झुका दिया। और जिस भी व्यक्ति ने अपने सर को झुकाया उसे सब कुछ ही मिल जाने वाला है। यह बात बुद्ध की हमें अपने जीवन में गहरे में उतारनी चाहिए और अनुभव में लानी चाहिए। यही बुद्ध के उपदेशों का सार है। नमो बुद्धाय।